कारवान इत्तेहाद भाईचारा नहीं है, बल्कि भाईचारा ख़त्म करने का ये इत्तिहाद है। अभी आप में अमोर में जो अभी एक सभा हुआ, जिसमें खालिद अनवर साहब और वो कौन-सा जमा है, वो पायजमा है, क्या क्या नाम है उनका, कब्र खोद रहे हैं। वो एमआईएम के लिए कब्र खोद रहे हैं। बल्कि एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलने के साथ-साथ विकास भी करती है और काम भी करती है। काम से ही एमआईएम पार्टी जाना जाती है। आप देखें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ-जहाँ भी इनके जीते हुए कैंडिडेट हैं, एमपी हैं, आप देखें वहाँ पर काम कितने ज़ोर शोर से हो रहा है। जैसा कि अभी आप अमोर में देखिए, जनाब अख्तुल ईमान साहब हत्तल इम्कान इस 3-4 साल के अंदर इतनी कोशिश की इन्होंने, इतनी मेहनत की काम के इस विषय में कि आप देखिए कि 207 करोड़ का अभी एक पुल पास किया गया। ये आप लोगों के सामने में है। तो एमआईएम पार्टी सिर्फ बोलती नहीं है, एमआईएम पार्टी आवाज़ उठाने का नाम, मुद्दे पे बात करने वाले का नाम, बदहाली पर बात करने वाले का नाम एमआईएम है। जी, जैसे और रोडों वगैरह जो है मतलब रिपेयरिंग नहीं हुआ है अमौर क्षेत्र में और दीगर क्षेत्रों में, तो इसमें भी काम होगा? जी, जी, बिल्कुल। अभी आप देखेंगे खाड़ी वाला रोड जो है वो भी रिपेयरिंग के लिए ये पास हो चुका है, और भी कई रोड हैं जो वो भी पास हो चुका है, और बहुत जल्दी आप सैलाब के बाद आप देखेंगे कि उसमें काम होगा। जी। और कारवाने इत्तेहाद भाईचारा का प्रोग्राम जेडीयू की तरफ से पूरे सीमांचल में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये कारवान इत्तेहाद भाईचारा नहीं है, बल्कि भाईचारा ख़त्म करने का ये इत्तिहाद है। अभी आप में अमोर में जो अभी एक सभा हुआ, जिसमें खालिद अनवर साहब और वो कौन-सा जमा है, वो पायजमा है, क्या क्या नाम है उनका, कब्र खोद रहे हैं। वो एमआईएम के लिए कब्र खोद रहे हैं। जो पार्टी बीजेपी के साथ रह करके बीजेपी को फूला फलाया यहाँ पर, वो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। वो खालिद अनवर साहब कह रहे हैं कि एमआईएम जो है वो लोगों के भाईचारा को ख़त्म करती है वो पार्टी। आपने देखा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाईचारे को कायम करता है। आप जब भी देखेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी प्रतिनिधि को, तो एक ही आवाज़ उनकी होती है, ना कौम को देखा जाता है, ना किसी मज़हब को देखा जाता है, बल्कि विकास के बारे में बात होती है। और बात सिर्फ ये होती है कि जो मज़लूम है, चाहे वो दलित हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, उनकी विकास की बात होती है, उनके डेवलप की बात करती है, और उनको ऊपर उठाने की बात करती है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो इल्ज़ामात ये लोग लगा रहे हैं, ये बेबुनियादी इल्ज़ामात हैं, और लोगों के सामने में है कि कौन किसके से पार्टी है, कौन किसके बी टीम है। जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता का कहना है कि एमआईएम के जो अख्तरुल ईमान साहब हैं, उनका ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ नाम है, काम कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने कभी काम किया नहीं है। उनको मालूम नहीं कि ब्लैक बोर्ड पर नाम किनका होता है। अगर काम नहीं होंगे तो बोर्ड आप ही लगा लीजिए अपना। क्या नाम कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद का नाम लगवा दीजिए। कौन सी इसमें इसकी बात है, उनका नाम लगवा दीजिए। खाड़ी पुल का काम कब तक चालू होगा लगभग? इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जो खाड़ी पुल भी बहुत जल्द इंशाल्लाह, वो भी जो पाया बढ़ा गया है, वो भी बहुत जल्द बनने वाला है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जो ये 207 करोड़ का जो ये पुल बनाया गया है, यकीनन सरकार को जब आप आईना नहीं दिखाएंगे, और अख्तुल ईमान साहब ये आईना दिखाने का काम किया है, और माननीय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने उस आईने को देखा कि वाकई में हम लोग जो इतने दिन से रहे यहाँ पर, हमने जो कोई काम नहीं किया है, ये आईना अख्तुल ईमान ने दिखाया, और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनको वो फंड को वो जारी किया। तो ये अख्तुल ईमान साहब की ये कुर्बानी है, और उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो आइंदा लोकसभा इलेक्शन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मजबूती से हम लोग लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, और आवाम से हम गुजारिश भी करेंगे कि आप देखिए कि आपके हक़ की आवाज़, आपके डेवलप की आवाज़, आपके बदहाली की आवाज़ कौन उठा रहा है। और जो एमपी में रहा है, देखें आपके खाड़ी पुल आप देख रहे हैं कि कितने दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन आपने डॉक्टर जावेद से एक बार भी नहीं सुना होगा कि मैं खाड़ी पुल के बारे में, या किसी दीगर और पुल के बारे में, या किसी विकास के बारे में आपने असेंबली में सुना ही नहीं होगा। ये वोट लेते हैं गठबंधन के नाम से और जाकर के सो जाते हैं बिस्तर लगा करके। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वोट हार के भी एक पब्लिक के बीच में रहती है और विकास की बात करती है। और अख्तुल ईमान साहब अगर एमपी बनते हैं और पब्लिक इनको अगर चुनती है, तो इंशाल्लाह